जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाए तब गुरु की कृपा शुरू होती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हमारे पास ना कोई रास्ता दिखाई देता है, ना कोई जवाब और ना ही कोई ऐसा इंसान जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सके। लेकिन ठीक उसी समय अगर हमारे मन में अपने गुरु के प्रति विश्वास बचा हुआ है तो समझ लीजिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ इंसान की कोशिश खत्म होती है वहीं से गुरु की कृपा अपना काम शुरू करती है। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग सिर्फ चमत्कारों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि हमें यह समझाता है कि गुरु पर विश्वास रखने वाला इंसान किस तरह धीरे धीरे भीतर से बदलता है और उसका पूरा जीवन बदल सकता है। गुरु की कृपा हमेशा उस रूप में नहीं आती जिस रूप में हम उसे चाहते हैं। कई बार गुरु हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे लिए वास्तव में ज़रूरी क्या है। ऐसी ही एक संगत ने अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि गुरु जी ने उनके परिवार की दिशा ही बदल दी। जो परिवार पहले ट्रेडिंग के व्यवसाय में था, गुरु जी ने उन्हें इंडस्ट्री की ओर जाने का मार्ग दिखाया। शुरुआत में उन्हें गुरु जी की बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि जब मौजूदा व्यवसाय ठीक चल रहा है तो नया काम क्यों शुरू किया जाए। लेकिन गुरु की दृष्टि आज से नहीं, आने वाले कल से जुड़ी होती है। गुरु जी ने उन्हें राजस्थान में इंडस्ट्री लगाने की प्रेरणा दी। परिवार ने जमीन खरीदी, काम शुरू हुआ और धीरे धीरे वही व्यवसाय बढ़ता चला गया। जिस परिवार को कभी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, वही परिवार आगे चलकर सैकड़ों परिवारों के रोजगार का माध्यम बन गया। यह अनुभव हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। गुरु के वचन को हमेशा अपनी सीमित समझ से मत तोलिए। हमें लगता है कि हमें अपना भविष्य का पता है, लेकिन गुरु उस रास्ते को देख रहे होते हैं जिससे हम अभी देख नहीं सकते। संगत जी, गुरु की कृपा केवल धन या व्यवसाय में दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब कोई संकट हमारे सामने आकर भी टल जाता है। एक संगत ने अपनी माता के ऑपरेशन का अनुभव साझा किया। ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी, अस्पताल में कमरा बुक था, डॉक्टरों की टीम तैयार थी और सर्जरी होने वाली थी। लेकिन अंतिम समय में डॉक्टरों को पता चला कि उन्होंने ऐसी दवा ली थी जिसके कारण उस दिन ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन टल गया। कुछ दिन बाद दोबारा जांच की गई तो डॉक्टरों ने पाया कि स्थिति काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। जिस परिवार को लगा था कि अब एक और सर्जरी का सामना करना पड़ेगा, वहाँ अचानक राहत का रास्ता खुल गया। ऐसे समय में इंसान के पास कहने के लिए बस एक ही शब्द बचता है, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। गुरु ने हमेशा गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी। माता पिता की सेवा, परिवार की जिम्मेदारी और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। एक संगत ने बताया कि गुरु जी उन्हें बार बार सेवा के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन कभी लंगर बनाने की सेवा, कभी बर्तन साफ करने की सेवा, कभी देर रात तक सेवा। शुरुआत में मन परेशान होता था, कभी लगता था कि इतनी सेवा क्यों करनी पड़ती है, आराम क्यों नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि सेवा केवल बाहर का काम नहीं थी, वह भीतर के अहंकार, आलस और अपनी सुविधा के मुंह को भी साफ कर रही थी। गुरु हमें कई बार उसी जगह
परीक्षा देते हैं जहाँ हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और शायद यही कारण है कि सेवा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। संगत जी, गुरु की कृपा का एक और सुंदर रूप हमें बच्चों के अनुभवों में देखने को मिलता है। एक छोटी बच्ची ने बताया कि उसने स्कूल की प्रदर्शनी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब मेडल की घोषणा हुई तो उसका नाम नहीं आया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मेहनत को व्यर्थ समझना शुरू कर दिया, लेकिन उसने शिकायत करने के बजाय गुरुजी के चरणों में अरदास की। उसने कहा, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे मेरा मेडल दिला दीजिए, बाकी सब आपकी इच्छा है। अगले दिन उसकी टीचर ने उसे बुलाकर बताया कि ऊपर से आदेश आया है और उसे मेडल मिलेगा। उस बच्ची के लिए यह केवल एक मेडल नहीं था, उसके लिए यह विश्वास का अनुभव था। यही विश्वास हमें जीवन में संभालता है। लेकिन संगत जी, गुरु के रास्ते पर चलने का अर्थ केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना नहीं है। गुरु हमें दूसरों के प्रति जिम्मेदार बनाना सिखाते हैं। एक अनुभव में यह सीख सामने आती है कि सेवा के लिए मिले दान को व्यक्तिगत ज़रूरतों में इस्तेमाल ना करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जिस उद्देश्य के लिए पैसा मिला है उसे उसी उद्देश्य में लगाना चाहिए, क्योंकि सेवा केवल देने का नाम नहीं है, सेवा में ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। और शायद यही सच्ची आध्यात्मिकता है। हम बाहर से जितना गुरु का नाम ले, उतना ही अपने कर्मों में गुरु की सीख दिखाई दे। संगत जी, आज हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चिंता से गुजर रहे हैं। किसी को स्वास्थ्य की चिंता, किसी को परिवार की, किसी को बच्चों के भविष्य की, किसी को व्यापार की और किसी को अपने मन की शांति। लेकिन आज के इन अनुभवों से एक बात बार बार सामने आती है, अरदास करो, मेहनत करो, सेवा करो और फिर परिणाम गुरु पर छोड़ दो। हर चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार तुरंत नहीं होगी। कभी देर होगी, कभी रास्ता बदलेगा और कभी हमें ऐसा लगेगा कि हमारी अरदास सुनी ही नहीं गई। लेकिन विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि गुरु हमारी ज़िंदगी में किस रास्ते से काम कर रहे हैं। सुबह उठकर सबसे पहले गुरु का शुक्राना करें। जो मिला उसका भी शुक्राना करें और जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और अपने मन को साफ कर रखने की कोशिश करें। गुरु से केवल यह मत कहिए कि मेरी परेशानी दूर कर दो, कभी ये भी कहिए, गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं आपकी हर परिस्थिति को स्वीकार कर सकूं। क्योंकि कई बार समस्या का खत्म होना सबसे बड़ी कृपा नहीं होती, उस समस्या को सहने की शक्ति मिलना उससे भी बड़ी कृपा होती है। संगत जी, जब हम अपने जीवन की डोर पूरी तरह गुरु के हाथ में सौंप देते हैं तब जीवन तुरंत आसान नहीं होता, लेकिन हमारे भीतर उसे जीने की ताकत जरूर पैदा होने लगती है। और शायद यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए विश्वास रखिए, अरदास करते रहिए, सिमरन करते रहिए, सेवा करते रहिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाते रहिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसे गुरु के हाथ में छोड़ दीजिए। क्योंकि गुरु की कृपा कब, किस रूप में, किस रास्ते से हमारे जीवन में आएगी यह हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, जहाँ विश्वास सच्चा होता है वहाँ उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर हमेशा बनाए रखे, सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करो। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।